जी हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपकी 9th क्लास बायोलॉजी में। टॉपिक है आज आपका, देखिए आपने कल पढ़ा था पादप ऊतकों के इस प्रकार में स्थायी ऊतक के प्रकार। स्थायी ऊतक के बारे में हमने आपको बताया था कि स्थायी ऊतक कैसे होते हैं। ठीक है भाई, मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि वो ऊतक जो विभज्योतकों से मिलकर बनते हैं। विभज्योतक के अंदर जो विभाजन की क्षमता खत्म होने पर क्या होता है, इस प्रकार के ऊतकों का निर्माण होता है। इनके अंदर विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है और एक विशेष कार्य के लिए क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो मृदुतक तथा स्थूल कोण होता है। मृदुतक यानी कि क्या है, हमारा मृदुतक जो है हमारे पैरेन्काइमा और जो स्थूल कोण ऊतक है वो क्या है, कोलेनकाइमा। तो इनके अंदर क्या क्या अंतर होता है, तो इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर क्रम संख्या, ठीक है भाई, और यहाँ पर मृदुतक और यहाँ पर दृढ़ोतक, ठीक है भाई। ये है हमारी क्या, टेबल है। अब इस पे देखिए, यहाँ पर इसमें देखते हैं नंबर वन क्या अंतर होता है। ठीक है भाई, ये दोनों ही क्या है, सरल स्थायी ऊतक है। लेकिन इनके अंदर फर्क क्या होता है, इनकी कोशिकाओं के अंदर, ठीक है, कुछ अंश फर्क होता है। दोनों ही जीवित होती हैं हालांकि, ठीक है, फिर भी इनमें क्या अंतर होता है वो बात करते हैं। तो सबसे पहले जो अंतर है वो क्या कह रहा है कि इनकी कोशिकाएं पतली भित्ति वाली और समव्यासी होती हैं। ये क्या होती है, पतली भित्ति वाली होती है, पतली भित्ति वाली और समव्यासी होती है। समव्यासी कोशिकाएं होती है इसके अंदर, ठीक है भाई। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये मोटी भित्ति वाली होती हैं। क्या होता है भाई, इसके अंदर मोटी भित्ति वाली होती हैं कोशिकाएं, अपेक्षाकृत लंबी भी होती हैं। ये लंबी होती हैं, लंबी और मोटी भित्ति वाली कोशिकाएं होती तो हैं इसमें। तो नंबर एक अंतर हो गया हमारा, ये क्या भाई, इसमें क्या होता है, एक तो ये समव्यासी यानी कि इस तरीके से पतली भित्ति और समव्यासी कोशिकाएं होती हैं। पतली भित्तियां होती हैं इसकी और समव्यासी इस तरीके से होती है, ठीक है भाई। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए, तो समव्यासी वाली होती है। और जबकि ये कैसी होती है, ये कुछ इनके भित्तियाँ जो हो जाती हैं वो मोटी हो जाती है। कैसी हो जाती है, वो मोटी हो जाती है बाद में जाकर के, इस तरीके से रहती है, कुछ लंबे आकार की होती है, ठीक है भाई। ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसमें पैक्टिन जमा होने की वजह से इसके जो होते हैं ये भित्तियाँ जो हो जाती है वो मोटी हो जाती है। यहाँ पर ये जमाव हो जाता है और इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या हो जाती है, वो मोटी हो जाती है। क्या हो जाती है, वो मोटी हो जाती है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से, ठीक है, ये दूसरी कोशिका आ गई। तो इसमें भी क्या है, ये कोशिका भित्ति इसकी मोटी होती है और इसकी क्या होती है, पतली होती है, समव्यासी होती है। दूसरा जो अंतर है वो है कोशिका भित्ति पर पैक्टिन का जमाव नहीं होता है, जबकि इसमें होता है। लेकिन जाहिर सी बात है, यहाँ पर तो कोई जमाव नहीं है, इसलिए इसकी कोशिका भित्ति कैसी है। नंबर 2 कह रहा है कि भाई इसमें पैक्टिन का जमाव नहीं होता। पैक्टिन क्या है, पैक्टिन जो है ये एक कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है पैक्टिन। तो इसके जमने की वजह से इस क्या हो जाती है, ये वाली कोशिकाएं तो हो जाती हैं क्या, मोटी हो जाती हैं, मोटी भित्ति वाली हो जाती हैं। जबकि इधर वाली जो कोशिकाएं, कौन सी वाली, ये वाली कोशिकाएं, ये वाली, तो ये कोशिकाएं कैसी हो जाती है, पतली हो जाती हैं। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, किसकी वजह से होती है, पैक्टिन की वजह से। पैक्टिन का जमाव नहीं होता, नहीं होता, ठीक है भाई। पैक्टिन का जमाव नहीं होता है, इसमें होता है।
इसमें क्या होता है, इसमें होता है। आगे है नंबर तीसरा देख लेते हैं। नंबर तीसरा जो है वो है क्या कि पौधों के कोमल अंगों को दृढ़ता एवं लचीलापन प्रदान करता है। इसका कार्य क्या है कि इसका मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों के संग्रह से। हाँ, ये क्या करता है नंबर 3, ये खाद्य पदार्थों का संग्रह करता है, यानी खाद्य पदार्थों का संग्रह क्या भी संग्रह, खाद्य पदार्थों का संग्रह करता है। और नेक्स्ट क्या है, पौधों के कोमल अंगों का लचीलापन एवं दृढ़ता प्रदान करता है। ये क्या, ये तो भोजन को इकट्ठा करता है। ये कोमल अंगों को क्या करता है, कोमल अंगों को क्या करता है, लचीलापन देता है। क्या देता है भाई, लचीलापन देता है। ठीक है भाई, तो ये था अंतर। एक बार फिर देख लेते हैं इसका अंतर। क्या, मृदुतक यानी कि पोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है भाई, मृदुतक क्या होता है हमारे, ये कोलेनकाइमा और पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा, मृदुतक और द्रोणतक, ये दोनों ही जीवित कोशिकाएं होती हैं इसमें। तो इसका अंतर तो नहीं है क्योंकि दोनों ही जीवित होते हैं। नंबर 1 पतली भित्ति वाली, यानी इसकी जो कोशिका भित्ति होती है पतली होती है, ये मोटी होती है। ठीक है भाई, ये इनके अंदर क्यों पतली होती है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर कोई कार्बोहाइड्रेट का क्या नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट का जमाव नहीं होता है। और इसके अंदर हो जाता है पैक्टिन, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम है पैक्टिन। तो पैक्टिन का जमाव इसके अंदर तो होता नहीं है, इसके अंदर होता है। ओके, आगे है खाद्य पदार्थ का संग्रह। ये क्या करते हैं कार्य, मृदुतक यानी कि जो पैरेनकाइमा है ये क्या करते हैं, ये करते हैं फूड का संग्रह करते हैं, खाद्य पदार्थों का संग्रह करते हैं। इनका क्या कार्य होता है, इनका कार्य होता है कि कोमल अंगों को लचीलापन प्रदान करते हैं। कौन, ये जो हमारे कोलेनकाइमा होते हैं। ठीक है, दृढ़ता मजबूती प्रदान करते हो। ठीक है भाई, इसी तरीके से देखिए एक और अंतर है हमारा, वो है स्थूल कोण ऊतक एवं दृढ़ ऊतक में अंतर। स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक में अंतर। अब के ले लेते हैं, तो मृदुतक था, अब के ले लेते हैं स्थूल कोण ऊतक का। काय का, स्थूल कोण ऊतक। तो स्थूल कोण ऊतक में देख लीजिए, स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक तथा स्थूल कोण ऊतक तो है, गलत हो गया भाई। देखिए स्थूल कोण ऊतक, यहाँ पर जो है हमारा स्थूल कोण होती है, मृदुतक और स्थूल कोण ऊतक। हाँ सॉरी, स्थूल कोण ऊतक यहाँ पर था पहले भी, स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक था भाई। ये दृढ़ ऊतक नहीं था, स्थूल कोण ऊतक ही था। तो लेकिन अब जो है हमारा स्थूल कोण ऊतक तथा अब क्या करना है, दृढ़ ऊतक। फिर दृढ़ ऊतक और स्थूल कोण ऊतक में अंतर करना है। क्या करना है, दृढ़ ऊतक और स्थूल कोण ऊतक में अंतर करना है। ये तब मृदुतक में, यानी पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा के अंदर। अब क्या करना है, दृढ़ ऊतक यानी कि स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा के अंदर अंतर करना है। ये देखिए दृढ़ ऊतक, ये दृढ़ ऊतक है और स्थूल कोण ऊतक है। तो देखिए इन दोनों में अंतर करना है। अब इसके अंतर के लिए हम क्या करते हैं, फिर चलते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि दोनों में नए सिरे से अंतर होना है। यहाँ से इसको मिटा दिया,
अब बात आती है, देखिए दृढ़ोतक जो होते हैं, ये सबसे पहला अंतर मैं आपको यहाँ बतला देता हूँ कि ये जो स्क्लेरन कायमा होता है, ये क्या हो जाते हैं, ये सख्त हो जाते हैं और इनकी कोशिकाएं जो होती हैं ये डेड हो जाती हैं, ये निर्जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, निर्जीव कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं इसमें क्या होती है, उपस्थित होती है। इसमें क्या होती है, इसमें जीवित कोशिकाएं होती है। इसमें क्या होती है भाई, इसमें जीवित कोशिकाएं होती है, जीवित कोशिकाएं, ठीक है भाई, इसमें जीवित कोशिकाएं होती है। नंबर एक अंतर यही हो गया कि इसके अंदर जो पाई जाती है वो निर्जीव कोशिकाएं होती हैं और इसके अंदर क्या होती है, सजीव कोशिकाएं होती हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, दोनों की भित्तियों में जिस तरीके से यहाँ पर क्या है, ये जमाव है कोनों का, यहाँ ये दूसरी कोशिका है, ठीक है भैया, यहाँ दूसरी कोशिका है, तो इनमें क्या है, जमाव हो जाता है काय का, यहाँ पर तो पैक्टिन का है, तो इसमें भी जमाव होता है, उसमें भी जमाव होता है। इसमें जो जमाव होता है दृढ़ोतक के अंदर जो होता है वो काय का जमाव होता है, वो जमाव होता है वो जमाव होता है लिग्निन का। काय का जमाव होता है भाई, लिग्निन, ठीक है भाई, लिग्निन ये भी क्या है, एक अन्य कार्बोहाइड्रेट होता है पॉलीसैकेराइड। और इसमें काय का जमाव होता है, हमने पहले बताया था, पैक्टिन का। काय का भाई, पैक्टिन का जमाव होता है, ठीक है भाई। इसके अंदर काय का जमाव होता है, पैक्टिन का जमाव होता है। तो उसकी वजह से ये क्या होता है, मोटी हो जाती है। और आगे क्या है, तीसरा नंबर जो है वो है पौधों कोमल को, इसका कार्य बताया कि पौधों कोमल को दृढ़ता लचीला प्रदान करना होता है। और ये क्या करती हैं, ये दृढ़ोतक को यांत्रिक शक्ति देती है पौधों को। क्या देती है, यांत्रिक शक्ति। तना जो यांत्रिक शक्ति यानी कि उसको बहुत ही ज्यादा मजबूती से पौधों यांत्रिक शक्ति देती है पौधों को, ठीक है भाई। और ये क्या करती है, ये लचीलापन देती है, ये लचीलापन देती है। और ये यांत्रिक शक्ति यानी दृढ़ता भी देती है, मजबूती भी देती है, कुछ दृढ़ता। तो ये क्या करते हैं, ये इस तरीके से कार्य करती है, ठीक है भाई। दृढ़ता भी देती है यानी मजबूती भी देती है, और यांत्रिक शक्ति यानी कि पौधे को मजबूत पूरे तना का तना खड़ा होता है, तो उसे ये कहते हैं यांत्रिक शक्ति। उसको बैलेंस बनाए रखने के लिए कौन सी कोशिकाएं देती हैं, पौधा सीधा खड़ा रहे, दृढ़ोतक कोशिकाएं इस प्रकार के उत्तक क्या करते हैं, वो सहारा देते हैं इसमें, ठीक है भाई। तो आज से ये अंतर था आपका, इसमें थोड़ी सी यहाँ पर लिखने मिस्टेक हो गई थी, तो उससे सही कर लेना। पहले जो था हमारा अंतर था काय का, पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। फिर पैरेन्काइमा यानी कि मृदुतक और स्थूलकोणोतक के बीच में अंतर था। अब जो है हमारा क्या है, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा यानी कि दृढ़ोतक और स्थूलकोणोतक के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। तो आप इसको क्या करें, अच्छी तरीके से देखें। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो मालूम कर ले मेरे से, ठीक है भाई। फिर मिलते हैं अगली बार इंशाअल्लाह, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।